आरसीएम में लोग फेल क्यों हो जाते हैं? मैंने 5 कारण आखिर ढूंढ ही लिए। लोगों ने कमेंट्स में पूछा, हमसे व्हाट्सअप किया, कई जगह पूछा, सोशल मीडिया पर पूछा कि सर आरसीएम में लोग फेल क्यों होता है, इसके ऊपर एक ट्रेनिंग बनाइए। तो जी बिल्कुल बना दी दोस्तों, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। दोस्तों 5 कारण ऐसे बता रहा हूँ कि आरसीएम में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि कोई भी चीज़ हो रही हो दुनिया में, कोई भी चीज़ हो रही हो, हमारे साथ में जो चीज़ हो रही है उसके गुनहगार हम ही हैं। अच्छी चीज़ हो रही है तो भी वो हमने करी है, गलत चीज़ हो रही है तो भी हमने करी है। कहीं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो भी हमारी गलती है, अगर मिल रहा है तो भी हमारा ही उसमें हाथ है। यानी जो भी चीज़ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, भले वो जाने में हो या अनजाने में हो। अब वो हमें देखनी पड़ेगी कि हम गलती क्या कर रहे हैं। अब जो 5 कारण बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप सबको शायद पता भी होंगे, लेकिन आपने शायद इसका मूल्यांकन नहीं किया है, इसका आंकलन नहीं किया है। आपको अपने अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है, अपनी टीम में पहले शेयर कर लीजिए ट्रेनिंग को, जिससे वो भी देख पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला है कारण अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, अवास्तविक उम्मीदें। दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने। कई लोग बोलते हैं इंग्लिश समझ नहीं आती है, कई लोग बोलते हैं हिंदी समझ नहीं आती है, तो दोनों में ही लिख दिया। अवास्तविक उम्मीदें दोस्तों, मतलब ऐसी उम्मीदें जो सही नहीं है। लोग कुछ भी उम्मीदें लगा लेते हैं आरसीएम से कि ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और वो नहीं होता है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक है ना। तो लोग नेगेटिव होकर के छोड़ देते हैं। अब जैसे मैं किसी को बोलूं कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, क्या मैं सच में ला सकता हूं? नहीं, अनरियलिस्टिक है, यानी जो रियल नहीं है। अब होता क्या है दोस्तों, पहले आप इस चीज को समझिए। ये है एक डॉक्टर और एक है इंजीनियर। क्या ये डायरेक्टली बन जाते हैं? क्या 12th करने के बाद लोग डॉक्टर बन जाते हैं? क्या 12th करने के बाद लोग इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं बनते हैं, इनको पढ़ाई करनी पड़ती है। कम से कम मैं मानता हूं किसी भी फील्ड में यदि आपको सफल होना है तो 3 से 5 साल का वक्त आपको उसको देना पड़ता है, भले वह पढ़ाई में दीजिए भले एक्सपीरियंस में दीजिए। कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, मैं 3 से 5 साल का वक्त आपको देना पड़ता है। आप कोई शॉप या बिजनेस खोल रहे हैं, आपको 3 से 5 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको ग्रोथ दिखेगी, तब जाके हो सकता है आपको सक्सेस दिखेगी। भले आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको 3 से 5 साल देने पड़ते हैं अच्छी सक्सेस के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। यानी दोस्तों आपको ग्रोथ के लिए 3 से 5 साल वेट करना पड़ता है। लेकिन वो 3 से 5 साल आपको करना क्या है? बैठे नहीं रहना है। 3 से 5 साल आप तन मन धन से उस चीज को दोगे, तब जाके आप सक्सेस हो पाओगे। आप कोई शॉप खोल रहे हो, 3 साल आपने भर के उसको दिया, पूरा टाइम लगाया, तब जाके वो आपको ग्रोथ देगा। ऐसा नहीं कि शॉप खोल के बैठ गए कुछ नहीं कर रहे आप, तो कुछ नहीं होगा। आपको उसमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। एज जॉब में भी है, इंजीनियर में भी, डॉक्टर में भी। अब लोग यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 3 से 5 साल तैयारी करते हैं, कई लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं ना। तो क्या वो बैठे बैठे आ जाती है जॉब? नहीं, उनको मेहनत लगातार करनी पड़ती है, तब जाकर उनको रिजल्ट दिखते हैं। यानी आपको 3 से 5 साल लगते हैं। अब कई लोग क्या सोचते हैं, 10 प्लान दिखाए और मैं अमीर बन जाऊंगा, 3 महीने में मैं अमीर बन जाऊंगा। ज्वाइन होते ही रॉयल्टी आ जाएगी, ज्वाइन होते ही टेक्निकल आ जाएगा, 50,000 कमा लूंगा, 1 लाख कमा लूंगा, 3 लाख कमा लूंगा, 4 लाख कमा लूंगा। लोग सोचते हैं कि शॉर्टकट है बिजनेस से, फटाफट से मैं अमीर बन जाऊंगा, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, मैं विजय माल्या हो जाऊंगा, है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आरसीएम क्या है? एक बिजनेस है दोस्तों। जैसे दूसरे बिजनेस होते हैं वैसे ये बिजनेस है, बस ये काम करने का तरीका अलग है, लेकिन ये कोई शॉर्टकट तो नहीं है ना, है दोस्तों। तो इसमें आप जल्दी अमीर थोड़ी बनोगे। लोग सोचते हैं हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, फिर कहते हैं हम इसको फिर कहते हैं कि हम फेल हो गए आरसीएम। आरसीएम अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है। अरे तुमने जो अपना टारगेट है वही अनरियलिस्टिक लिया दोस्तों, तो कैसे काम होगा? कुछ रियलिस्टिक तो करो दोस्तों। जो लोग कहते हैं बिजनेस नहीं चलेगा, उन्होंने इसमें समय दिया ही नहीं है ना। उन्होंने इसमें 3 से 5 साल का समय नहीं दिया। 3 से 5 साल छोड़ो, 1 महीने का समय नहीं देते कई लोग। तो कई लोग 1 साल का समय नहीं देते, मीटिंग्स देखते नहीं है, फॉलो नहीं करते रूल्स वगैरह, जो मैं आगे बताऊंगा। फिर कहते हैं बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस चलेगा नहीं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, बुराइयां फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। तो वो ये लोग होते हैं जिन्होंने अपना समय तो दिया नहीं है, बस कहेंगे कि बिजनेस नहीं चलेगा। तो ये लोग तो फेल होना ही है दोस्तों। आरसीएम सीधी सी बात है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, कोई ये नहीं कहता कि कोई ऑफिस चाहिए, कोई एम्प्लॉय चाहिए, कुछ नहीं मांगता। लेकिन दोस्तों वर्किंग तो करना पड़ेगा ना। वर्किंग इज नेसेसरी दोस्तों, काम तो करना पड़ेगा ना। अब आप सोचो बिना काम किए ही हम अमीर बन जाएंगे, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा। अगर कहीं पर हो रहा है तो वो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होगी, कोई स्कीम लॉटरी वगैरह होगी। दोस्तों आरसीएम कोई स्कीम नहीं है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। ये रातों रात अमीर बनाने का सिस्टम नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखना। हम लोगों को कहते हैं कि आप अमीर बन जाओगे, कार ले लोगे, वो ले लोगे, लेकिन का मेहनत करने पर दोस्तों, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा। बिना मेहनत किसी भी फील्ड में कुछ नहीं मिलने वाला। आप मेहनत करोगे तो आरसीएम में आप थोड़ा सा सरल तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि मैंने आगे क्या बताया दोस्तों, यह बिजनेस सरल है लेकिन आसान नहीं है दोस्तों।
इतना आसान होता तो हर कोई नहीं आ जाता इसमें, हर कोई सक्सेस हो जाता। नहीं, ये बिजनेस सरल है, इसका काम करने का तरीका सरल है, सरल तरीके से होता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको वर्किंग तो करनी पड़ेगी। बिना दिमाग लगाए कीजिए, लेकिन वर्किंग करनी पड़ेगी दोस्तों। जो अपलाइन बता दिया उसको फॉलो कीजिए, 21 रूल्स को फॉलो कीजिए, बस आपकी सक्सेस हो जाएगी। लेकिन आप अच्छे से समय दीजिए तो आपकी सक्सेस आएगी दोस्तों, क्योंकि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आरसी बिजनेस कोई लॉटरी या शॉर्टकट नहीं है जो रातों रात अमीर बना देगा। और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनरियलिस्टिक मत रखिए। एक टारगेट लेकर के स्ट्रेटेजी के माध्यम से काम कीजिए। कोई दिक्कत आ रही हो हमसे पूछिए, कोई दिक्कत आ रही हो अपलाइन से पूछिए, कोई दिक्कत आ रही हो बड़े से बड़े लीडर से पूछिए, लेकिन फालतू का अपना दिमाग न लगाएं। तो दोस्तों पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो अभी कभी ट्रेनिंग को शेयर करो और लाइक कर दो। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड कारण क्या है? जीरो एंट्री कॉस्ट। इसमें प्रवेश शुल्क नहीं होता ना दोस्तों आरसीएम में। आरसीएम में जुड़ना तो फ्री है दोस्तों। फ्री जहां पर भी वर्ड आ जाता है ना, ये जो फ्री वर्ड है ना FREE, ये बहुत ही गजब का चमत्कारिक वर्ड है दोस्तों। इस वर्ड को प्रणाम कर लीजिए दोस्तों, इस वर्ड का स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी पूजा कीजिए दोस्तों, क्योंकि फ्री वर्ड बहुत ही खतरनाक भी होता है। फ्री वर्ड जहां पर आ जाता है तो लोग समझते हैं ये चीज घटिया है, ये चीज बेकार है, ये चीज व्यर्थ है दोस्तों। यदि हम कोई दुकान पर जाते हैं ना, कोई चीज बोलते फ्री है, तो हम समझ जाते हैं यार कोई तो दिक्कत होगी इसमें, है, हम समझ जाते हैं कोई ना कोई इसमें झोल झाला होगा, तो ये फ्री है दोस्तों। तो आरसी में क्या होता है, लोग कहते हैं कि फ्री का बिजनेस है, तो दोस्तों ये गलत है। फ्री का बिजनेस नहीं है दोस्तों। भले ही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेता है, कोई रिस्क नहीं लेता है, लेकिन आपका समय तो ले रहा है ना। तो आपको अपना समय लगाना है, आपका समय इन्वेस्ट करके अपना पैसा कमाना है दोस्तों, है ना। तो लोग क्या, दूसरा कारण यही है कि लोग फ्री का समझ के आरसी में फेल हो जाते हैं। फ्री का समझ के इस पे ध्यान नहीं देते हैं, फ्री का समझ के इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, आरसीएम बिजनेस फ्री का जरूर है, लेकिन देता बहुत कुछ है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले मैं एक बात बताऊं, मुझे मार्केट का बिजनेस होता है दोस्तों। इसमें क्या बहुत सारा पैसा लगता है, प्रोडक्ट लगता है। मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें मशीनें लगेगी, कई सारी चीज़ें लगेगी। तो दोस्तों वो फ्री का नहीं है, उसमें आपका काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लगा है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। लेकिन आरसीएम फ्री का है इसलिए फोकस नहीं कर रहे हो। लेकिन आरसीएम आपको इस मार्केट के बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, यदि आप इस पर फोकस और कमिटमेंट के साथ में काम करोगे तो इसलिए इसको फ्री का समझने की गलती मत करो। आप ये मत सोचिए कि हमारा लगा ही क्या है, आप ये सोचिए कि आपको ये बिजनेस रिटर्न क्या दे सकता है दोस्तों। तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे, आप फेल कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट है जीरो निकास बाधा, जीरो एग्जिट बैरियर दोस्तों। आरसी में जुड़ने का आपको प्रोसेस पता है? प्रोडक्ट लेना है, परचेज करना है, आईडी लगानी है ऑनलाइन, बस। और निकलने का कोई प्रोसेस है क्या? कोई रेजिग्नेशन देना है आपको टीसी सर को लिख के देना है कि मैं कल से नहीं आऊँगा, है, क्योंकि ये जॉब नहीं है दोस्तों, आप इसको कभी भी छोड़ सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है कि इसमें निकलने का कोई ऐसा खास कोई मतलब बैरियर नहीं है, एग्जिट बैरियर। तो लोग इसमें फेल हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? लोग क्या सोचते हैं, हमने प्रोडक्ट ले लिया, आईडी लगाने के बाद उस प्रोडक्ट को तो हम यूज़ कर लेंगे, बस बाद में काम ही नहीं करेंगे। तो लोग फेल हो जाते हैं इसी कारण से, क्योंकि इसमें एग्जिट बैरियर कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अपना इतना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा है, करोड़ों रुपए लगे हैं, एम्प्लॉयज़ लगे हैं, हमारा समय लगा है, क्या हम इसको आसानी से छोड़ देंगे कि मरते दम तक फाइट करेंगे? बिल्कुल सर, फाइट करेंगे हम। अगर हमारा रिटर्न नहीं आ रहा है तो हम फाइट करेंगे, हमको लॉस हो रहा है तो हम फाइट करेंगे, हमको कुछ दिक्कत हो रही है तो हम फाइट करेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम फाइट करेंगे, हम सक्सेस नहीं हो पा रहे तो हम फाइट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बहुत कुछ लगा है। लेकिन आरसीएम में तो निकलने का कोई बाधा है ही नहीं ना, तो इसलिए हम इस पर फाइट नहीं करते दोस्तों, हम मेहनत नहीं करते। फैक्ट्री में अब बंद करके दिखा दो मुझे, है, इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करने में ना नानी याद आ जाती है। ऐसे ही नहीं हो, मजाक नहीं है दोस्तों। लेकिन आरसीएम में लोगों को मजाक लगता है, क्योंकि एग्जिट बैरियर नहीं है। करना क्या है, जो प्रोडक्ट है इनको यूज़ करना नहीं है। अपलाइन अगर कॉल करे उठाना नहीं है, अपलाइन मैसेज करे मीटिंग के लिए अटेंड नहीं करने हैं, है ना, बस निकल गए आरसीएम से। करना क्या है, कोई रेजिग्नेशन लेटर तो देना नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा कारण है फेल होने का लोगों को। लोग इससे एग्जिट बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि इसका एग्जिट सिस्टम बहुत ही ईजी है ना, इसलिए। तो दोस्तों मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया होगा। नॉट फॉलोइंग सिस्टम दोस्तों, चौथा मेन कारण और सबसे खास कारण है लोगों को फेल होने का आरसीएम में। लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे दोस्तों। लोग सिस्टम होता क्या है दोस्तों, सिस्टम है क्या हमारा, आगे बताऊंगा मैं, आप ध्यान से सुनो इसको। दोस्तों एक बात बताओ मुझे, काम करने का सबका तरीका सेम होता है क्या? नहीं, काम करने का तरीका सबका अलग है। एक डॉक्टर है ना, उसका काम करने का तरीका अलग होगा, इसके अपने रूल्स होंगे, अपनी पढ़ाई होगी, अपना प्रोसीजर होगा, है ना, अपनी क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना, अलग अलग होंगे।
एक इंजीनियर होता है, उसके रूल्स अलग होंगे, उसकी औपचारिकताएं अलग होगी, उसका काम करने का प्रोसीजर अलग होगा, उसकी पढ़ाई अलग होगी, ट्रेनिंग्स अलग होगी। एक फौजी होता है, क्या फौजी इंजीनियर की ट्रेनिंग करके फौजी बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी अलग ट्रेनिंग्स होती, उनका अलग डिसिप्लिन होता है, उनका प्रोसीजर अलग होता है, उनके काम करने का तरीका, तौर तरीका सब अलग होता है। क्या डॉक्टर फौजी बन सकता है अपनी ट्रेनिंग करके? नहीं बन सकता है। तो सबका अलग अलग तरीका है। हमारे मोदी जी जो काम करते हैं, यानी जो हमारी सरकार काम करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो काम करते हैं, इनकी अलग वर्किंग स्टाइल होती है, इनकी औपचारिकता अलग होती है ना। यानी सबका अपना अपना तरीका है दोस्तों। क्या एक तरीका दूसरे में काम करेगा? नहीं करेगा दोस्तों। यानी जिसने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, आर्मी वालों ने अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, तो वो आर्मी मैन नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री ने अपना औपचारिकता पूरा नहीं करी तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इंजीनियर ने पढ़ाई नहीं कर रही है, ट्रेनिंग नहीं कर रही है अपनी इंजीनियरिंग की, तो वो इंजीनियर नहीं बन सकते। तो दोस्तों आरसी में भी आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, आरसी में तो आपको सीखना पड़ेगा ना, आरसी में काम कैसे करना है इसको भी तो सीखना पड़ेगा। और वो कहाँ से सीखोगे आप आरसी में रह कर सीखोगे, आरसीएम का सिस्टम फॉलो करके सीखोगे। आप डॉक्टर हो, पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हो, लेकिन आपके डॉक्टर का जो प्रोसीजर है वो आरसीएम में नहीं चलेगा। आप एक मजदूर हो, आपका जो प्रोसीजर रहता है काम करने का वो इसमें नहीं चलेगा। आप एक इंजीनियर हो, आपका जो प्रोसेस है वो इसमें काम नहीं चलेगा। आप एक नेता हो, आपका प्रोसीजर इसमें काम नहीं चलेगा। आप अमीर गरीब हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मोटे काले छोटे मोटे हो, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी इसका किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही स्किल से लेना देना है, आरसीएम स्किल से। और आरसीएम की जो स्किल होगी वो आरसीएम के अंदर आप रह करके ही सीख पाओगे दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? जैसे 21 रूल्स है, अब इसके 21 रूल्स आपने पढ़े हैं कहीं पर? जी बिल्कुल पढ़े होंगे, हमने भी ट्रेनिंग दी है वैसे तो दोस्तों। प्रेजेंटेशन की स्किल, प्लान देने की स्किल, प्रोडक्ट डिस्प्ले करने की स्किल, प्रॉस्पेक्टिंग की स्किल, इनविटेशन की स्किल, फॉलोअप की स्किल, फिर कोर स्टेप्स आते हैं जिसमें आपको क्या करना है, टारगेट्स कैसे लेने, 5000 पीवी कैसे करना है, ये सब है। कार्डिनल्स जो आपको चीज़ें नहीं करनी है, तो ये सब चीज़ें आप कहाँ सीखोगे? आरसी में सीखोगे, फिर ही तो आप आरसी में सक्सेस हो पाओगे। लेकिन लोग क्या ज़्यादा दिमाग लगा के इन 21 रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं, इनकी पालना नहीं करके अपने दिमाग लगाते हैं, अपना सिस्टम लगाते हैं, जो जिस बैकग्राउंड से वो हैं उसका सिस्टम इसमें लगाते हैं, तो वो इसमें काम नहीं करता और लोग फेल हो जाते हैं। तो लोगों का फेल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? वो 21 रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को सीखते नहीं है, अपना दिमाग लगाते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेते हैं, वहाँ दिक्कत हो जाती है। इन्हें जो हमारा सिस्टम खड़ा किया गया है उसको आप नहीं सीखोगे तो गारंटेड है फेल हो जाओगे दोस्तों। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अपना दिमाग ना लगा करके हमको जो हमारा सिस्टम है उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ फोकस एंड कमिटमेंट दोस्तों। फोकस और प्रतिबद्धता की कमी है लोगों में। लोग फोकस नहीं हो पा रहे हैं आरसीएम में तो जरूर फेल होंगे। लोग कमिट नहीं हो पा रहे इसमें, जरूर फेल होंगे दोस्तों। 100% लोग वैसे आते हैं आरसीएम में जो पार्ट टाइम में होते हैं। 100% लोग, हो सकता है 99.99 हो, लेकिन लगभग होते हैं दोस्तों। मैं आरसीएम की बात नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल लोग इसमें आते हैं क्योंकि उनको कुछ साइड इनकम चाहिए होती है, लेकिन वो कुछ काम तो कर ही रहे हैं। वो स्कूल जा रहे हों, भले स्टूडेंट्स, स्कूल तो नहीं, छोटे होते वो लोग कॉलेज जा रहे हो, या हो सकता है वे लोग कुछ पास में जॉब कर रहे हो, कुछ उनका बिजनेस हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो पार्ट टाइम आरसीएम को करेंगे और पार्ट टाइम कुछ और कर रहे हैं। उनका मेन अलग है जो भी फैसिलिटी है, और अपना आरसीएम अलग है। तो दोस्त दिक्कत क्या होती है, वो रोजाना सोचते हैं कि हम 2 से 3 घंटा आरसीएम के लिए निकालेंगे, ठीक है, लेकिन आगे जाकर के वो 2 से 3 घंटा भी टुकड़े हो जाते हैं। फिर उसमें से 1 घंटा निकालते हैं, फिर आधा घंटा निकालते हैं, फिर निकालते ही नहीं है। यानी फोकस की कमी हो जाती है। फोकस वो अपने मेन काम पे तो कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम में तो कर रहे हैं, लेकिन आरसीएम से उनका फोकस हट जाता है। तो दोस्तों पार्ट टाइम में भी आप कर रहे हो, लेकिन आप रेगुलरिटी रख रहे हो तो ही आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। भले आप रोजाना के 1 घंटा दे रहे हो, आप रोजाना कमिटमेंट कर रहे हो कि मैं रोजाना काम करूंगा, तो ही आपका काम बनेगा, आप सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। दोस्तों डेली कमिटमेंट बहुत जरूरी है, डेली का काम करना बहुत जरूरी है दोस्तों, और डेली की वर्किंग बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इन दोनों चीज़ों को गांठ बांध लेना, कमिटमेंट और वर्किंग बहुत जरूरी है। आपका रोज का टारगेट होना चाहिए, रोज का कमिटमेंट हो, रोज की वर्किंग हो, तब आप काम कर पाओगे। डेली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई संडे फ्री हूँ, संडे काम कर लूंगा, नहीं चलेगा। आपको डेली कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी दोस्तों। कंसिस्टेंसी के चक्कर में तो हमारा प्लान आ गया कंसिस्टेंसी का, जो 5000 पीवी वगैरह वाला कंसिस्टेंसी प्लान है। क्यों आया? क्योंकि हम चाहते हैं कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहे। ऐसा नहीं कि 1 महीने में अच्छा टर्नओवर हो, दूसरे महीने में गिर जाए। हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लोग 30-50 सालों में लाखों महीने का कमा नहीं पाते हैं। आपको पता है, कई लोग ऐसे हैं हमारे आसपास, कई लोग 30-50 साल भी काम करते हैं, लेकिन महीने का लाखों नहीं कमा पाते हैं। और आपको 3 से 12 महीनों में लाखों रुपए चाहिए दोस्तों, तो आपको 3 से 12 महीनों में वैसी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना भाई साहब। जो लोग कमाते ना अच्छा,
आप कई अपने लीडर्स होंगे आरसीएम में, देख लीजिएगा, उन्होंने कमिटमेंट से काम किया है। कई लोगों ने एक एक साल में रॉयल्टी लेकर के, 3-3 महीनों में रॉयल्टी लेकर के अच्छा कमा लिया है। तो दोस्तों उन्होंने उतना काम भी तो किया है ना। अगर हम काम भी नहीं कर रहे, हम सोचे शॉर्टकट से कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। हमें वैसी की वैसी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आज दीपक बजाज सर हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। वो 2007 में स्टार्ट किए, 2009 में मर्सिडीज भी ले ली उन्होंने, है ना, 2 सालों में। तो लोग कहते हैं आपने कोई शॉर्टकट कर लिया, नहीं। उन्होंने 2 साल में उतनी मेहनत कर ली जो लोग 20 सालों में नहीं कर पाते। दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत कर ली। कई लोग, हमारे कई लीडर्स ऐसे हैं जो मेहनत करके अपना काम करते हैं दोस्तों। यानी आपको उस तरीके की मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, ठीक है। तो आपको शायद ये 5 जो कारण मैंने बताया वो समझ में आ गए हो दोस्तों। इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, आपकी टीम में ट्रेनिंग देने के बहुत काम आएंगे। और मैं कह रहा हूँ आपको, ये ट्रेनिंग को शेयर कर लो अपनी टीम में, क्योंकि आपकी टीम में कहीं ना कहीं इन कारणों में उलझी रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे रहे। आगे बढ़िए और अपनी ट्रेनिंग लीजिए दोस्तों। लगातार हम ट्रेनिंग ला रहे हैं हमारे आरसीएम शाइनिंग स्टार के चैनल पर, जो आपको नॉलेज हब बन चुका है आरसीएम का। आपको हर तरीके की नॉलेज इसमें मिलेगी आरसीएम की। आरसीएम के लगातार डेली हम ट्रेनिंग ला के लेकर आ रहे हैं। जो भी आप कमेंट्स करते हैं, हम उस तरीके से ट्रेनिंग डिज़ाइन करके आपके लिए बनाते हैं। यदि आपको पीडीएफ प्रेजेंटेशन वगैरह चाहिए तो आप बेझिझक हमसे मांग सकते हैं व्हाट्सएप पर। मिलते रहेंगे अगले ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों। थैंक यू आपका, आपने हमें सुना। मैं विशाल कटवानी आपका फिर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।